आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आज आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए अगले दिन जब बाबा श्याम कुंज में ठाकुर को प्रणाम करने आए तो मीरा और बाबा की झरती आंखों ने वहां उपस्थित सब लोगों को रुला दिया। मीरा आश्रुओं से भीगी वाणी में बोली, आप वृंदावन जा रहे हैं बाबा? मेरा एक संदेशा ले जाएंगे? बाबा बोले, बोलो बेटे, तुम्हारा संदेश वाहक बनकर तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मीरा ने शीघ्रता से कागज कलम ले लिखने लगी। हृदय के भाव तरंगों की भांति उमड़ आने लगे। आंसुओं से दृष्टि धुंधला गई। वह ओढ़नी से आंसू पोंछ फिर लिखने लगती। लिखकर उसने मन ही मन में पढ़ा, गोविंदा कब हूँ मिले पिया मेरा, चरण कमल को हंस हंस देखूं, राखूं नैना नेरा, निरखन को मोहि चाव घनेरो, कब देखूं मुख तेरा गोविंदा, कब हूँ मिले पिया मेरा, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मिल तो मीत सवेरा, मीरा के प्रभु गिरधर ना कर, ताप तपन बहु तेरा गोविंदा, कब हूँ मिले पिया मेरा। पत्र को समेटकर और सुंदर रेशमी थैली में रखकर मीरा ने पूर्ण विश्वास से उसे बाबा की ओर बढ़ा दिया। बाबा ने उसे लेकर सिर चढ़ाया और फिर उतने ही विश्वास से गोविंद को देने के लिए अपने झोले में सहेज कर रख लिया। कल गुरु पूर्णिमा है। मीरा श्याम कुंज में बैठी हुई सोच रही है कि सदा से इस दिन गुरु पूजा करते आ रहे हैं। तब मेरे गुरु कौन हैं? वह एकदम से उठकर दूधा जी के पास चल पड़ी। वहाँ जयमाल दूधा जी से तलवारबाजी के दाव पेच सीख रहे थे। मीरा दूधा जी को प्रणाम कर भाई की बात खत्म होने की प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गई, पर जयमाल तो युद्ध, घोड़ों और धनुष तलवार के बारे में वीरता से दूधा जी से कितने ही प्रश्न पूछते जा रहे थे। मीरा ने भाई को टोकते हुए कहा, बाबोसा से मुझे कुछ पूछना था, पूछ लूँ तो फिर भाई आप बाबोसा के साथ पुनः महाभारत प्रारंभ कर लेना। मीरा अपनी जिज्ञासा रखते हुए बोली, बाबोसा, शास्त्र और संत कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। मेरे गुरु कौन हैं? हैं तो सही, बाबा बिहारी दास और योगी निवृत्ति नाथ जी, जयमाल ने कहा। बाबा बोले, अरे नहीं बेटा, वे दोनों मीरा के शिक्षा गुरु हैं, एक संगीत के और दूसरे योग के, पर वे दीक्षा गुरु नहीं हैं। सुनो बेटी, इस क्षेत्र में अधिकारी कभी भी वंचित नहीं रहता। बेटी, तुम अपने गिरधर से प्रार्थना करो, वे उचित प्रबंध कर देंगे। गुरु होना आवश्यक तो है ना बाबा? आवश्यकता होने पर अवश्य ही आवश्यक है। फिर गुरु के होने से उनकी कृपा तुम्हारे साथ जुड़ जाती है। यूँ तो तुम्हारे गिरधर स्वयं जगत गुरु हैं। वो तो हैं बाबूसा, पर मंत्र? उसके इस प्रश्न पर दूधाजी हंस पड़े। भगवान का प्रत्येक नाम मंत्र है बेटी। उनका नाम उनसे भी अधिक शक्तिशाली है। यही तो अभी तुम सुनते आए हो। मीरा बोली, वह कानों को प्रिय लगता है बाबूसा, पर आंखें तो प्यासी ही रह जाती हैं। अनायास ही मीरा के मुख से निकल पड़ा, पर बात का मर्म समझ में आते ही सकुचा गई और उसने दूधाजी की ओर पीठ फेर ली। दूधाजी ने कहा, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आंखों की प्यास बुझाने वाले को भी खींच लाए। मीरा श्याम कुंज लौट आई
और ठाकुर से निवेदन कर बोली, कल गुरु पूर्णिमा है, अतः कल जो भी संत हमारे घर पधारेंगे वे ही आपके द्वारा निर्धारित गुरु होंगे। रात्रि में मीरा ने स्वप्न देखा कि महाराज युधिष्ठिर की सभा में प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य सर्वश्रेष्ठ कौन है जिसका प्रथम पूजन किया जाए। चारों तरफ से एक ही आवाज़ आई, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। युधिष्ठिर ने सपरिवार विनम्रता से श्री कृष्ण के चरणों को धोया। सुबह हुई तो मीरा सोचने लगी, गिरधर वे सब सत्य कह रहे थे कि तुम ही तो सच्चे गुरु हो। आज तुम जिस संत के रूप में पधारोगे मैं उनको ही अपना गुरु मान लूंगी। आज गुरु पूर्णिमा है। मीरा ने गिरधर गोपाल को नया श्रृंगार धारण कराया। सारा दिन बीत गया, शाम हो गई। शाम को अचानक से विचरते हुए काशी के संत रैदास जी का मेड़ता में पधारना हुआ। दूधा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शक्ति भर उनका सत्कार किया और आवास प्रदान किया। मीरा को बुलाकर उनका परिचय दिया। मीरा प्रसन्न हो उठी, मन ही मन उन्हें गुरुवत बुद्धि से प्रणाम किया। उन्होंने भी कृपा दृष्टि से उसे निहारते हुए आशीर्वाद दिया, प्रभु चरणों में दीन दुनी तुम्हारी प्रीति बढ़ती रहे। आशीर्वाद सुनकर मीरा के नेत्र भर आए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है बेटी? मीरा ने कहा, कल मैंने प्रभु के सामने निवेदन किया था कि मेरे लिए गुरु भेजें और फिर निश्चय किया कि आज गुरु पूर्णिमा है, अतः जो भी संत आज पधारेंगे वे ही प्रभु द्वारा निर्धारित गुरु होंगे। कृपा कर इस अज्ञानी को शिष्या के रूप में आप स्वीकार करें। मीरा ने रैदास जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया तो उसकी आंखों से आंसू निकल उनके चरणों पर गिर पड़े और मुझे कुछ प्रसाद देने की कृपा करें। मीरा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। संत ने एक क्षण सोचा, फिर गले से अपनी जपमाला और एक तारा मीरा के फैले हाथों पर रख दिया। मीरा ने उन्हें सिर से लगाया, माला गले में पहन ली और एक तारे पर उंगली रखकर उसने रैदास जी की ओर देखा और उसके मन की बात समझकर उन्होंने एक तारा मीरा के हाथ से लिया और बजाते हुए गाने लगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। रैदास जी ने भजन पूरा कर अपना एक तारा पुनः मीरा को पकड़ा दिया, जो उसने जीवन पर्यंत गुरु के आशीर्वाद की तरह अपने साथ सहेज कर रखा। रैदास जी मीरा को शिष्या पाकर स्वयं को धन्य मान रहे थे। संत रैदास जी 2 दिन मेड़ता में रहे। उनके जाने से मीरा को सूना सूना लगा। वह सोचने लगी कि 2 दिन सत्संग का कैसा आनंद रहा। सत्संग में बीतने वाला समय ही सार्थक है। प्रतिदिन की तरह मीरा पूजा संपन्न कर श्याम कुंज में बैठी भजन गा रही थी। माँ वीर कुंवरी जी आई तो ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठ गई। मीरा ने भजन पूरा होने पर तानपुरा रखते समय माँ को देखा और चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। माँ ने जब बेटी की अश्रुशक्ति मुख देखा तो पीठ पर स्नेह से हाथ रखते हुए बोली, मीरा क्या भजन गा गा कर ही आयु पूरी करनी है बेटी?
जहाँ विवाह होगा वह लोग क्या भजन सुनने के लिए तुझे ले जाएंगे? जिसका ससुराल और पीहर एक ही हो माँ, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता? माँ बोली, मैं समझी नहीं बेटी। महलों में मेरा पीहर है और श्याम कुंज ससुराल। मीरा ने सरलता से कहा। तुझे कब समझ आएगा बेटी, कुछ तो जगत व्यवहार सीख। बड़े बड़े घरों में तुम्हारे संबंध की चर्चा चल रही है, इधर रनिवास में हम लोगों का चिंता के मारे बुरा हाल है। यह रात दिन गाना बजाना, पूजा पाठ और रोना धोना, इन सब से संसार नहीं चलता। ससुराल में सास ननद का मन रखना पड़ता है। पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा टहल करनी पड़ती है। मीरा, सारा परिवार तुम्हारे लिए चिंतित है। आज का मेरा चरित्र यहीं तक ही। इसके आगे हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए आप सबको प्यार भरा गोपिका सखी का राधे राधे।